हेलो गाइस, मेरा नाम नरेशपाल शर्मा। आज हम कक्षा 8 के मैथ यूपी बोर्ड के टॉपिक परिमेय संख्याएं टॉपिक पर प्रश्नावली 1F का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य जो सही हो लिखिए। मतलब इसमें छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दें, पहला कथन है -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो ये माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या है। सरल करने पर एक आएगी आपकी 0, यानी समान राशियां विपरीत चिन्ह, ये समान राशियां विपरीत चिन्ह कट जाएंगे और शून्य आ जाएगा। शून्य परिमेय संख्या नहीं है, ये बात असत्य है। सेकंड विकल्प है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये असत्य है। तीसरा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। सही बात है कि कोई ऋणात्मक संख्या ले लें, उसको जोड़ें तो वह धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी उसका योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। दो संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम करने पर योगफल शून्य आना चाहिए, अर्थात ये बात सत्य है। विकल्प 4 और चौथा खंड है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। यानी जब दो परिमेय संख्याओं का योग करें तो उनका योगफल, योग का तत्समक जो है शून्य आता है, अर्थात किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो ये बात भी हमारी सत्य है। जैसे 5 में शून्य जोड़ दें तो 5 का योगात्मक तत्समक शून्य हो गया, तो योगफल आएगा हमारा 5, अर्थात दिया कथन सत्य है। पांचवा कथन है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 1 है। ये बात असत्य है, क्योंकि घटाने का तत्समक अवयव 1 नहीं होता है। वही संख्या होती है जो संख्या दी होती है, उसका चिन्ह बदल जाता है। नेक्स्ट है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक 1 है। ये बात सही है, अर्थात परिमेय संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो उनका गुणात्मक तत्समक 1 आता है। ये कथन सत्य है। सातवां कथन है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है। ये कथन भी हमारा सत्य है। अगला 8वां विकल्प है, 8वां कथन है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा। ये बात भी सत्य है, इससे अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो -5/12 प्लस 0, यानी -5/12 में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या आएगी, अर्थात -5/12 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर संख्या का मान वही रहता है। अब यहाँ देखें, -4/5 में से घटाना है -4/5, तो ये जो पूरा मान है, इस पूरे मान के बराबर है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। जब इन्हें घटाएंगे तो ये हमारा योगफल आएगा 0। तो इन संख्याओं का योगफल आया 0। अगला है थर्ड, 1/-2 की घात -1। घात जब माइनस होती है तो संख्या जो है इसका विलोम हो जाता है, अर्थात अंश में आ जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 1। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा कथन है,
-2/3 गुणा 3/4 का घात है -1। तो ध्यान दीजिएगा -2/3 गुणा 3/4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 तो दूनी 4, 3 एकम 3। ये टोटल हमारा ये सरल होकर आ गया बराबर -1/2, माइनस आ गया 1/2, इसकी घात माइनस आ गई 1। तो इसे जब विलोम करेंगे क्योंकि घात माइनस में है तो ये भी -2 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2/3 गुणा x बराबर 1। तो हमें इसमें x ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए x वहीं रोक लेंगे, बराबर 1 रखा हुआ है। ये गुणा की संख्या पक्षांतर होगी तो जो हर में संख्या वो अंश में पहुंच गई, 3 आ गई यहाँ पर और 2 आ गई हर में। इसे सरल करेंगे 3 एकम 3/2, ये आ गया हमारा आंसर। इसे सरल करेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x अपने स्थान पर रुकेगा बराबर 0 और ये संख्या दूसरे पक्ष जाएगी तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, 3/4 हो जाएगी। ये ऋणात्मक संख्या दूसरे पक्ष जाने पर प्लस हो गई तो ये किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या रहती है, अर्थात 3/4 ये आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न है, तीसरा खंड है x गुणा -5/4 बराबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, x को अपने वहीं रोक लिया, दाएं पक्ष में 1 लिखा हुआ है तो जो -5/4 है गुणा में लिखा हुआ है, ये दूसरे पक्ष ले जाएंगे, गुणा में ही रहेगा परंतु हर की संख्या अंश में आ जाएगी और अंश की संख्या हर में आ जाएगी। और इसे सरल कर लीजिए, 4 एकम 4 बटे -5, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा खंड है x का मान ज्ञात करना है। x बराबर 1 लिखा हुआ है, ये x बराबर हमने 1 लिख लिया यहाँ पर और ये गुणा की संख्या पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगी और -7 बटे -6 हो जाएगी। माइनस से माइनस कट गया, ये आ जाएगा 7/6, ये आंसर आ गया। यहाँ पर देखें दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर, ये संख्या हमने लिख ली माइनस की 5/4 और ये गुणा -4/-5, तो ध्यान दें माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, सब कट के चिन्ह आ गया प्लस का और आ गया 1, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1/1 को हम 1 लिख लेते हैं आंसर। नेक्स्ट x बराबर, इसे हम सरल करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस के 7/6 हैं और ये प्लस के 7/6 हैं। समान राशियां विपरीत चिन्ह कैंसिल, 7/6 एक प्लस का, माइनस का, एक प्लस का, ये कट गया, आंसर आ गया 0। ये आंसर इसका पूर्ण हुआ। अब है अगला प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में ध्यान दें, निम्नांकित परमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा माइनस का 1/2, केवल चिन्ह बदल जाता है। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस की संख्या है तो ये माइनस में हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है -3/8, तो इसका क्या होगा, माइनस के स्थान पे प्लस 3/8, केवल चिन्ह बदल जाएगा, संख्या वही रहेगी। 0 का तो 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि 0 न प्लस होता है ना ही माइनस होता है। अगला है -4/-7, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो हो जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहा, ये 4/7 रहा, 4/7 प्लस का रहा, इसका चिन्ह बदल कर हो गया 4/7, यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 व 5, निम्नांकित परमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी होती है इसका अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है।
यानी 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया? 13/8। यानी ये संख्या हर में थी, वो अंश में आ गई, और अंश वाली संख्या हर में आ गई। ये इसका हो गया आंसर। -6/19 का, इसमें वही होगा 19/-6, हंस का हर, हर का अंश। इसमें कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है। इसका बताएंगे क्या हुआ। 16 माइनस ऊपर आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, और 17 आ जाएगा हर में। केवल अंश का हर, हर का अंश कर देने से गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। -9 यानी इसे हम कह सकते हैं -9/1, तो ये हो जाएगा 1/-9 आंसर। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 17 को 17/1 मान सकते हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/17 आंसर। अब है 3/5 गुणा 9/4। इसे अगर हम हल करेंगे तो ध्यान दें, कोई संख्या कट रही है क्या? कट रही है। 2/5 गुणा 9/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 9/10 आ गया। कितना आ गया? 5 दूनी 10, 9/10। तो इसका हो जाएगा 10/9। हल करने के पश्चात ही विलोम अर्थात अंश का हर, हर का अंश में बदलते हैं। ठीक है। अब है छठा प्रश्न, सरल कीजिए। -32 गुणा 5/-14 गुणा 3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। तो एक बात ध्यान दें, किसी भी संख्या, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, परंतु ये आपस में गुणा में हैं। यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है। जब संख्याएं गुणा में हो और 0 से गुणा किया जाए तो गुणनफल सबका पूरे का पूरा 0 हो जाता है। अर्थात किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आए एक बार में, तो गणित में कम से कम 2-3 बार वीडियो देख करके एक एक बात पूरी समझ में आ जाती है। धन्यवाद।